हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएफजी का बिल्कुल नया क्वेश्चन जिसका नाम है रिमूव ऑल द एलिमेंट अकरेंस ऑफ डुप्लीकेट इन लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट है लिंक लिस्ट में उनकी अकरेंस को हमें डिलीट कर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट हमें गिवन है, हमें डिलीट कर देना है ऑल द नोड्स जो डुप्लीकेट आ रहे हैं, है ना। और जो एक बार आ रहे हैं उनको ही हमें रिटर्न करना है और हमें हेड को पॉइंट कर देना बाद में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली ये है, एक लिंक लिस्ट गिवन है, ये सॉर्टेड है। सबसे पहली बात, ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करके जो एलिमेंट एक ही बार आ रहे हैं उनको हमें प्रिंट कर देना है और हमें उसके हेड को रिटर्न कर देना है। इतना सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे मैप की हेल्प से, बट अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ना जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको वन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन ही लेनी है। मैप की हेल्प से करते तो क्या करते हैं, मैं चेक कर लेती 23 कितनी बार आया, 28 कितनी बार आया, 35 कितनी बार आया, 49 कितनी बार आया, 53 कितनी बार आया। मेरा पूरा मैप बन के तैयार। मैं उसमें चेक कर लेती जो जो एलिमेंट एक ही बार आए हैं उन एलिमेंट्स को आप प्रिंट करा दो और उनमें हेड रिटर्न कर दो। बट अब इस सिचुएशन में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। ऑफ वन का मतलब ये है कि हमें कोई भी एक्सटर्नल डाटा सेट यूज नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम अपनी बेसिक जो जनरल अप्रोच होती है हम वो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम दो पॉइंटर लेंगे, एक टेम्प और एक प्रीवियस नाम का। टेम्प को हम हेड पे रखेंगे, प्रीवियस को हम नल पे रखेंगे हेड से पहले। हेड क्या होता है? जो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम हेड कहते हैं। ये मैंने टेम्प रखा यहाँ पे, और प्रीवियस को कहाँ रखा? प्रीवियस नाम के पॉइंटर को मैंने कहाँ रखा? हेड से पहले, नल को पॉइंट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगी, मैं टेम्प को बढ़ाती चली जाऊंगी और मैं चेक करूंगी अगर टेम्प का जो डाटा है और टेम्प के नेक्स्ट वाले डाटा के इक्वल है तो मैं क्या करूंगी, जो ये प्रीवियस वाला एलिमेंट है ना, इसके जो डाटा है वो क्या कर दूंगी, टेम्प के नेक्स्ट वाले डाटा से इक्वल कर दूंगी। सपोज करो जैसे टेम्प यहाँ पे 23 पे है, इसने अगले वाले एलिमेंट को चेक करा क्या इक्वल है 23 28 की, नहीं इक्वल है, तो मैं टेम्प को भी बढ़ाऊंगी और मैं प्रीवियस को भी बढ़ाऊंगी। प्रीवियस नल से क्या आ गया, 1 पे पॉइंट करने लग गया, 23 पे पॉइंट करने लग गया। टेम्प कहाँ मेरा पॉइंट करने लगा? 28 पे। अब मैं टेम्प को नेक्स्ट वाले डाटा से 28 के इक्वल है, हाँ ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट आ गए। डुप्लीकेट एलिमेंट आ गए तो मैं एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगी जिसकी वैल्यू मैं 0 से 1 कर दूंगी क्योंकि मेरा एक डुप्लीकेट एलिमेंट मैंने इनकाउंटर कर लिया, ठीक है। ऐसे करते करते क्या हुआ, मैं यहाँ पे पहुंच गई। अब अगर ये सिचुएशन आ जाए कि टेम्प का डाटा टेम्प के नेक्स्ट के डाटा के इक्वल आ जाए तो टेम्प को आप बढ़ा दो, ठीक है। और आप फिर दोबारा चेक करो कि क्या टेम्प का अब जो ओरिजिनल जहाँ पे खड़ा है उसका डाटा टेम्प के नेक्स्ट वाले डाटा से इक्वल है क्या, 28 35 के इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करो, हमें इन दोनों को इग्नोर करना है ना। और हमारा टेम्प अब यहाँ पे खड़ा है इस सिचुएशन पे और हमारा प्रीवियस यहाँ पे खड़ा है। तो मैं क्या करूंगी, प्रीवियस को मैं प्रीवियस को मैं प्रीवियस का जो नेक्स्ट वाला जो डाटा होगा वो क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट वाले डाटा के इक्वल कर दूंगी। दोबारा समझते हैं। मेरा टेम्प यहाँ पे है, मेरा प्रीवियस यहाँ पे है। मेरा टेम्प जो यहाँ पे 28 को पॉइंट कर रहा है और जो प्रीवियस इस 23 को पॉइंट कर रहा है, इस 23 के बाद में 35 को अटैच कर दूंगी। कैसे कर दूंगी, जो मेरे प्रीवियस के जो नेक्स्ट वाला डाटा है वो इक्वल हो जाएगा टेम्प के नेक्स्ट वाले डाटा से। बस इतनी सी मुझे लाइन लिखनी है। मुझे ऐसे करते करते सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है और बस मेरे को फिर अपना हेड रिटर्न कर देना है। अब इसका कोड देखते हैं क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, कुछ एरर आएगा तो देखते हैं, अदरवाइज इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ तो अब हमारा कोड चालू हो गया है। कोड क्या है, हमें एक नोड गिवन है, कहाँ पे खड़ा है हमारा टेम्प नाम का वेरिएबल, स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रीवियस पीछे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा कि नोट इक्वल्स टू नल है, काउंट 0 है। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारा ये मेन कंडीशन है कि अगर हमारी टेम्प का डाटा टेम्प के नेक्स्ट के डाटा के इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस कर दो और टेम्प को आगे बढ़ाते चल जाओ। प्रीवियस को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना अभी, और हमने ब्रेक कर दिया। अब हमने ये चेक कर लिया भाई टेम्प हमारा कहाँ पे है, जहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट का लास्ट वाला एलिमेंट होगा वहां पे खड़ा होगा इस वाले डुप्लीकेट का। अब हमने क्या चेक किया कि काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब प्रीवियस वाले एलिमेंट और हमारा नल पे नहीं है,
तो उस प्रीवियस वाले एलिमेंट को आप क्या करो, प्रीवियस के नेक्स्ट में आप टेम्प का नेक्स्ट डाल दो और टेम्प को प्लस प्लस कर दो, ठीक है ना। इतना सा काम करना है, ये फिर हमें दोबारा चेक करना है, और हमने लास्ट में हेड रिटर्न कर दिया। कंपाइल करके देखते हैं हमारा सॉल्यूशन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, और फिर हम इसको सबमिट करेंगे। हमारा अच्छे से कंपाइल हो गया, सबमिट करके देखते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं। सारे टेस्ट केसेस क्लियर है, हमारा क्वेश्चन अच्छे से सबमिट भी हो गया। क्या किया, एक टेम्प नाम का पॉइंटर लिया, एक प्रीवियस नाम को पॉइंटर लिया, टेम्प को चेक करते चले गए, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट मिला टेम्प को आगे बढ़ा दिया। प्रीवियस में क्या किया, प्रीवियस का नेक्स्ट हम नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट से हमने इक्वल कर दिया, बस इतना सा काम। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। सॉल्यूशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन, हम लोग अब लीड कोड में भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप उसको सपोर्ट करेंगे और आप इसको भी सपोर्ट करके रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।